दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। वेलकम भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई देखो, हमारे भाई लोग बोलते होंगे हम बार बार चर्चा करते हैं अपने वीडियोस में। चर्चा क्या शुद्ध हिंदी बोली है। हाँ, तो हम बार बार जो बात करते हैं गौरव भाई, मरियम बंकर, है ना। बार बार बोलते हैं, भाई लोग बोलते हैं अरे यार कहाँ से लेके आ गए मरियम बंकर यार। आज हम्म, खुलासा हो जाएगा गौरव भाई। मरियम बंकर रियलिटी में पाकिस्तान के अंदर है। और हम बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था। उस पे भी आज मौल लग गई है सर। आप देखना, आज मौल लग जाएगी ये वीडियो देखने के बाद में कि सच में आसिम मुनीर उस टाइम पे बंकर में ही छिपा हुआ था। पहले हमारे पास में एक क्लिप है। आसिफ अली जरदारी, जानते होंगे, बिलावल भुट्टो का बाप। हाँ गौरव भाई, बिल्लो का पप्पा जी। हाँ हाँ, वैसे तो पता नहीं इसको, मतलब उम्र हो चुकी है, एक पैर है उसी में, खाई में लटका हुआ है। लेकिन फिर भी भाई आज ये इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहा है गौरव भाई के मजा आ जाएगा। धमकियां सुन के भी आपको मजा आ जाएगा सही में यार। इतनी तगड़ी वाली धमकियां इसने लगाई हैं। और जब बाप इतना बड़ा है तो बेटा कौन सा पीछे रह जाएगा। बेटे के भी छोटी सी हमारे पास में क्लिप है, उसका भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं गौरव भाई, ये भाई तो लोगों का एंटरटेन ऐसा कराते कुछ हैं। इलेक्शन तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर में, तो अचानक जोश अरे में कैसे आ गए सारे के सारे ये लोग। सर, पाकिस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, अगर रैली हो जाए, एक रैली, उसमें चाहे पीटीआई के लोग हों या फिर ये कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान की, भाई साहब इंडिया के बिना तो बात हो ही नहीं सकती सर। शुरुआत उनकी इंडिया से ही होती है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तानी मीडिया बोलता है अरे देखो देखो इंडिया में तो इलेक्शन आए, तो भाई पाकिस्तान के बिना तो इलेक्शन ही नहीं होते। इनकी रैलियां भाई साहब इंडिया के बिना नहीं होती हैं। सबसे पहले इंडिया को धमकियां लगाओ, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि नहीं हम तुम्हारा पेट भरेंगे। उसके बाद में ये बोलना ये शुरू झूठ करते हैं। झूठ हम्म, बोलते हैं। हाँ सही बात है, पहले चलें, पहले धमकियां लगा देते हैं, फिर चलो चलो पहले शुरू करते हैं वीडियो, चलें चलो। पहले भाई लोगों को सुनने के एंटरटेन बाद ही कराते हैं कुछ भाई लोग। सुनने वीडियो के पसंद बाद आए ही कुछ लाइक शेयर, दिमाग में नया आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग। चलो चलो गौरव भाई। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको, सब इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बान। एक पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी बार बार अपने आप को ये क्यों कहते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मतलब हम मुसलमान हैं। क्यों नहीं हो क्या मुसलमान? किस बात के लिए कहते रहते हो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं? इनके या तो इनको डाउट है, या तो इसने अपना डीएनए टेस्ट करवाया होगा, दो में से एक चीज तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, तभी ये बार बार कहता रहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान है। छोड़ो ना यार यार, एक, ये जिस उम्र में ये बंदूक लेने की बात कर रहा है डीसी की, एक गन फायर करेगा, रिकॉइल से पीछे भागता हुआ 4 फीट पीछे जाएगा कब्र के अंदर सीधे। भाई 10 10 तो कलाएं खाएगा ये, 10 कलाएं पीछे की साइड में, तब जाएगा कवर के अंदर ये। यार देखो ना, आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहा, आसिम मुनीर हमारे सुपरविजन के अंदर हो घंटा। देखो अभी और की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए। हाँ, ये क्या बोल रहा है? जो गुर्दा हमारे प्रेसिडेंट का है, तो प्रेसिडेंट नहीं तो सुना यही है। आपने? मैं वही तो कह रहा हूँ, यही खुद है। है प्रेसिडेंट, तो खुद ही तारीफ कर रहा है खुद की। अरे वाह यार, इसको तो गुर्दा खराब है ना, मैंने सुना है ऐसे गुर्दा खराब है, इसको खाना नहीं पचता। अरे यार। गुर्दा भी खराब है, गूदा भी खराब है, दोनों खराब है। जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं। देखो यहाँ झूठ बोल रहा है कैसे, जैसे इसने जेल में झूठ बोला था ना कि मैं आऊंगा तो इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, ऐसे ही यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये सबसे झूठ पहले बोल रहा है बंकर भाई। में भागा होगा। अरे आप बात नहीं समझे, ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने उसको 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि जंग होने वाली है। भाई बता दियो जंग कब होगी, बंकर में जाना है मुझे। ये पहले ही सही बात है, जब इसको इनपुट मिला होगा ना इंडिया हमला करने वाला है, तभी हाँ। उसने कह दिया होगा 4 दिन पहले कि मुझे बंकर में जाना है, बंकर साफ करवा दे बेटे। हाँ, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि और भाई जब पाकिस्तान का हाँ। प्रेसिडेंट बंकर में घुस गया तो प्राइम मिनिस्टर ये फटा पजामा आसिम मुनीर भी बंकर में ही था भाई। ये सब 100% बंकर में ही गए बंकर थे। में। हाँ, यार एक बात बताओ, वैसे टाइम में तो उसको आके बॉर्डर पे यार कम से कम दिखना चाहिए था, कहीं दिख ही नहीं रहा था भाई, कहीं दिख ही नहीं रहा था। मतलब क्या था, बंकर ही में था, हाँ, और क्या था? बिल्कुल। यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था, अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा। नीचे बिलावल कह रहा है अबू अबू हो गया अबू, बस कर अब। अबू कहीं यहीं से कब्र मत चल जाओ, अबू यहीं से कहीं कब्र पे वो मत चले बेचारा जाओ। उसका सिर नीचे गड़ा जा रहा है धरती में, साला क्या बकवास किया जा रहा है। यार इसने इतना बोलने के लिए भी सर कम से कम 10 सिराजीत खाया होगा सर, तब ऊर्जा आया होगा इसके अंदर। तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा, पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी, और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। हम किस मुल्क से लड़ना नहीं को मारा था, अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा, पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी। और सही सुना मैंने, सही सुना। पाकिस्तानी है, सही कहा। देखो गलती से निकल जाता है डीसी मुंह से, अंदर की बात ना कहीं मुंह पे आ जाती है। ये ऐसा बैठा हुआ है, खुद तो बंकर में छुपेगा, और जैसे अभी पाकिस्तानी आर्मी को चने चबवा दिया इसने, पेरेगा 150 लोग इसके। हाँ, तो खुद चने बोल रहा चबा है दिया ना अपने पाकिस्तानी आर्मी चने चबा देगी। पहाड़ों से करवाया भूस्खलन पहाड़ों में।
एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबान है और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हमें दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतजार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नजर आई। उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। बिल्कुल सही, पता ही नहीं था हमें। जिन्ना गिरोह के पीछे इनके जहाज छुपे हुए थे, आपको पता है सर, रडार में दिख नहीं रहे थे इनके जहाज। अचानक से आए, अचानक से आए। जिन्ना गिरोह ने बोला हमला बोल दो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। यार अब चलो, मतलब यार, अच्छा बार बार कह रहा है कि अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जब लड़ने का समय आता तब तू बंकर में छुपा रहता है, तेरा आसिम मोए तुम सबके सब। और फिर जब जंग खत्म होती है तब कहते हो कि मैं लड़ने के लिए तैयार था। लाल टोपी भी ऐसे ही कहता है, अरे यूटर्न मार देखा रहा है वो है आपने सिपाही को लड़ते हुए। लाल टोपी तो सबसे पहले यूटर्न मारता है। करना इनको गजवाइन दे, चाहिए इनको 72, लेकिन लड़ेंगे नहीं सामने आके, बंकर में छुपेंगे। थोड़ा सा इसका बेटे का भी चला दो सर, वो भी 10 नंबर ही है। वो तो अलग ही कांप रहा होगा, वो तो कांपते कांपते चिल्लाता है ना। हाँ, सुनो जरा एक बार। भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। भी जाता है। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, बड़े चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था। उसमें के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। यार सब ठीक है, मुबारकबाद दे दो, ठीक है, गायब हो गया है ना, वो तुम्हें ऑपरेशन 2.0 में दिख जाएगा, टेंशन मत लो। फिर कहने का मतलब यार ये डीसी ये अभी तक यार कहाँ पता क्यों है बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आया। ये कंपन जो होती है इसके अंदर एक अलग सी कंपन है सर, ऐसा लगता है सर पीछे से कुछ हो रहा हो। वो कंपन पता है किस चीज की है? वो कंपन है उसकी है सर, स्त्री आवाज निकालूं के पुरुष आवाज निकालूं। दोनों अंदर ही अंदर फाइट कर रही होती है कि नहीं मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगा, तो कांपती हुई आवाज निकलती है प्रेस की। अरे यार खतरनाक सच में यार, ये दोनों बड़े कॉमेडी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि बिलावल पाकिस्तान का पीएम बन जाए। कटरा शरीफ को हटाओ यार, ये बस खाली इसको बस खाली माइक तोड़ने आता है कटरा शरीफ को। बिलावल को पीएम बनाओ, ये सही रहेगा, लायक है यार सही में यार। देखो वैसे तो मरियम नवाज के पीछे और मोहसिन नकवी भी दोनों बड़े तेज कॉम्पिटिटर है। मरियम नवाज कह रही है भाई साहब कि मैंने बंकर में इतना कुछ दिया, ठीक है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए मोहसिन नकवी जो है वो बन जाए। तो लेट्स सी, बिलावल भी बन सकता है, मरियम नवाज भी बन सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आ गया यार। आज का भले कोई पाकिस्तानी मीडिया क्लिप तो नहीं था, लेकिन भाई ये दोनों भाई खतरनाक है एंटरटेनर, खास करके जरदारी भाई साहब, ये अब बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो। खैर जरदारी, ये था भाई लोग आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरा हुआ वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मजा आया कि नहीं। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।